अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और वेलियो। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और साथ में उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक कटिंग के बारे में होगा। जो हमने कटिंग लगाई थी, मतलब मोगरा प्लांट की हमने कटिंग लगाई थी, जैस्मीन की कटिंग लगाई थी। आपको याद है? अगर आपको याद नहीं है तो वीडियो के ऊपर लेफ्ट साइड पर पार्ट 1 लिखा आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करें। आप रिसेंटली जो मैंने अपलोड की थी वीडियो, उसके ऊपर पहुंच जाएंगे और बाद में इस वीडियो को देखिएगा। देन आपको ज्यादा मजा आएगा और ज्यादा आपको मोटिवेशनल चीज भी देखने को मिलने वाली है। ओके दोस्तों, हमने जो कटिंग लगाई थी, 2 कटिंग लगाई थी, इसी जगह पर हमने रखा था। अगर आपने पिछला वाला पार्ट देखा हो इस वीडियो का, इसी जगह पर हमने इस ट्रे में पानी भर के, प्लेट में पानी भर के ऊपर गमले को रख दिया था। और मैंने कहा था कि ये बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। वेल, ये स्टार्ट तो हो गई है। कुछ ही रोज में इसने अपनी शूटिंग स्टार्ट कर दी है। हमने 2 मेथड यूज किए थे, मतलब एक पूरी की पूरी स्टेम्प मैंने सब पत्ते रिमूव कर दिए थे और एक स्टेम्प के हाफ जो पत्ते हैं वो काट दिए थे, हाफ कटिंग की थी। एक में तो अभी से ही बर्ड लगना शुरू हो गया है। मैं अभी बाहर निकाल के आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ऐसे समझ नहीं लगने वाली है आपको। ये देखिए, मैंने इसको छेड़ा नहीं है। काफी दिन हो गए ऐसे ही ये प्लेट के अंदर पानी में ख़त्म नहीं होने देता था। जब ये ड्राई होने लगती थी, मतलब पानी ख़त्म होने लगता था, मैं दोबारा से भर देता था। 2400 घंटे पानी मैंने ख़त्म होने ही नहीं दिया इस प्लेट के अंदर, क्योंकि हमने जो कटिंग लगाई थी, कटिंग में अगर पानी की कमी हो जाए तो उसकी रूट्स स्टार्ट नहीं हो पाती। क्योंकि उसकी रीज़न होती है, जो हम कटिंग लगाते हैं उसके साथ में रूट्स नहीं होती। तो रूट्स की डेवलपमेंट के लिए मॉइस्ट होनी जगह बहुत ज़रूरी है। अगर ड्राई जगह होगी तो रूट्स डेवलप हो ही नहीं पाएंगी। इसलिए हमें हर वक्त मॉइस्ट रखना पड़ता है और किसी ऐसी जगह पर रखना पड़ता है जहां पर डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े, मतलब सन रेज ना आए, धूप ना आए। अगर धूप आएगी तो कटिंग स्टार्ट नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर तो धूप आती ही नहीं। और ये देखिए, ये पत्ते भी खुद ब खुद गिरे हुए हैं। ऊपर से जो मेरे प्लांट है, मॉर्निंग ग्लोरी की बेल भी है ऊपर, तो ऊपर से पत्ते गिरते रहते हैं, झड़ते रहते हैं, तो इसके अंदर आके गिर जाते हैं। और ये मनी प्लांट की ग्रोथ होती होती इस तक आ रही है। और अगर मैं इसको ना छेड़ूं तो ये कुछ ही रोज में इसके अंदर अपनी रूट्स डेवलप कर लेगी, क्योंकि ये रूट्स डेवलप करने में बहुत माहिर होती है, दूसरों का हिस्सा छीन लेती है। ओके, इसको मैं उठाता हूँ अब और टेबल पर रखता हूँ, देन आपको शेयर करता हूँ। बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे मिला है। ये देखिए, साथ में कुछ घास भी उग गई है। ये देखिए, बिल्कुल साथ में उसके उग गई है। इसको हम रिमूव कर देंगे। जो भी आपको वीड्स दिखें उसको आप रिमूव करते जाइए। और जो ड्राई पत्ते आपको दिखें, ये देखिए, ये भी कुछ उग गया है। कितनी ज़बरदस्त ग्रोथ चल रही है। ये देखिए, स्पाइडर ने, अगर आपको दिख रहा हो, स्पाइडर ने अपना जाला भी बुना हुआ है। ये देखिए, जाला आपको फील हो रहा है। ये पत्तों के ऊपर उसने अपना जाला बुन दिया। लेकिन ये अच्छा भी है, क्योंकि जो दूसरे इंसेक्ट होते हैं उनसे ये प्रोटेक्ट करता है आपके पौधे को। ये देखिए, इसका छोटा सा बर्ड भी लग गया, कितना ज़बरदस्त है। और एक ये देखिए, ये भी बर्ड निकल रहा है। अभी हमें आई थिंक 1 वीक हुआ होगा, हमने कटिंग जिसकी लगाई थी। एक ही पूरी मैंने ब्रांच के जो पत्ते हैं वो रिमूव कर दिए थे और ऊपर से जो यंगर शूट थे वो रहने दिए थे, छोटे छोटे थे। तो लेकिन अब ये देखिए, आपके सामने ग्रोथ कैसी चल रही है। नए शूटिंग 2 साइड से निकलना शुरू हो गई हैं। तो ये जो आपको टिप, ये ब्राउन टिप दिख रही है एजिस एरिया पर, ब्राउन आपको फील हो रहा है, ये बेसिकली गर्मी की वजह से है। सितंबर का महीना है तो गर्मी काफ़ी हद तक है और सूरज काफ़ी दिनों से बहुत गर्मी बरसा रहा है। बारिश तो होने का नाम ही नहीं रहती, इसलिए ये टिप जो है ये ब्राउन हो रही है। लेकिन कोई बात नहीं, इसको मैं कूलनेस देना जानता हूँ। टाइम टू टाइम 1 दिन में स्प्रिंकल थोड़ा सा कर दिया करे, मतलब शावर कर दिया करे आप पानी से, तो इसको काफ़ी ह्यूमिडिटी मिल जाती है। तो ग्रोथ अच्छी चल रही है। ये देखिए, यहाँ से भी बढ़ा है और यहाँ से भी बढ़ा और नए पत्ते भी निकलना शुरू हो गए हैं। बहुत अब अभी इसकी रूट्स सही से डेवलप नहीं हुई होंगी, अभी इसको हम ट्रांसप्लांट नहीं कर पाएंगे। इसके थोड़ी सी मतलब 6 से 7 पत्ते निकल आएंगे, देन इसका मतलब ये होगा कि नीचे से रूट्स भी डेवलप होना शुरू हो गई हैं। देन हम इस प्लांट को उखाड़ेंगे और किसी इंडिविजुअल पॉट में लगा देंगे। इसको किसी और में लगा देंगे, इसको किसी और में लगा देंगे। यहाँ
इसको इसमें लगा रहने देंगे और ये वाले को उखाड़ के किसी और जगह पर लगा देंगे। तो हमारे पास 2 प्लांट हो गए। मतलब एक मोगरा प्लांट था हमारे पास, यहाँ से मैंने उखाड़ा था, पीछे लगा हुआ है। तो ये जो कटिंग लगाई थी मैंने, एक मोगरा प्लांट था जो मैं 150 में लेकर आया था, आई थिंक 150 में लेकर आया था, और उससे मैंने 3 प्लांट बना लिए। कैसा ज़बरदस्त टेक्निक है। मैं चाहता हूँ एक प्लांट लाऊं और मल्टीपल करते करते हज़ारों पौधे बन जाएं। ओके दोस्तों, ये तो थी मोटिवेशनल चीज़ आपके लिए। आप भी कटिंग लगाइए और सनलाइट से खूब उसको अच्छी तरह से बचा कर भी रखिए। जब उसकी अच्छे से शूटिंग स्टार्ट हो जाए, पत्ते निकलना शुरू हो जाएं अच्छे तरीके से, देन आप उसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, मतलब शिफ्ट कर सकते हैं किसी लार्ज स्पेस में या किसी और पॉट में या किसी क्यारी में। ओके दोस्तों, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल भी रखिएगा।